ओम गंगणपतये नमः। ओम महासरस्वत्यै नमः। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। श्री काशी खंड पंचदश अध्याय। श्री काशी खंड का 15वां अध्याय, जिसमें नक्षत्रलोक और बुधलोक का वृत्तांत है। तो कथा को आरंभ करते हैं। 15 के अध्याय में सुनियो सुचित सुजान, नक्षत्रन को लोक अरु, बुध को लोक बखान। तो अगस्त मुनि यह कथा अपनी पत्नी लोपामुद्रा देवी से कह रहे हैं। तो अगस्त मुनि बोले कि हे महाभागे, सहधर्मिणी पत्नी लोपामुद्रे, विष्णुदेव के दोनों पारिषदों ने शिव शर्मा से जो कथा कही थी उसे श्रवण करो। शिव शर्मा ने भगवान विष्णु के दोनों गणों से पूछा कि हे गणद्वय, यह चंद्रमा की कथा तो बड़ी ही विचित्र सुनने में आई, और बाहर आप लोग समस्त आख्यानों के पंडित हैं, अतएव इस नक्षत्र लोक का वृत्तांत भी कीर्तन कीजिए। तो गणों ने कहा कि पुरा से सृक्षतः सृष्टिम सृष्टुरंगुष्ठ पृष्ठतः दक्षः प्रजा विनिर्माणे दक्षो जातः प्रजापति। गणों ने कहा कि पूर्व काल में प्रजाओं की सृष्टि के अभिलाषी सृष्टा भगवान के अंगुष्ठ पृष्ठ से प्रजा सर्जन में दक्ष निपुण दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। उसी दक्ष की तप रूपी लावण्य से भूषित समस्त कल्याणकारिणी रोहिणी प्रभृति 60 शुभ कन्याएं उत्पन्न हुई। वे सब विश्वनाथपुरी में प्राप्त होकर तीव्र तपस्या के द्वारा उमा सहित चंद्रभूषण महादेव की आराधना करने लगे। जब महादेव तुष्ट होकर वर देने को आए और प्रसन्न चित्त से बोले कि तुम सब उत्तम वर की प्रार्थना करो, ताभिस्तप्त्वा तपस्तीव्रम प्राप्य वैश्वेश्वरीं पुरीं आराधितो महादेवः सोमः सोम विभूषणः। यदा तुष्टो यमीशानो दातुं वरमथाय ययौ उवाच च प्रसन्नात्मा याचध्वं वरमुत्तमम्। भगवान विश्वनाथ कहते हैं, तुम सब वर की प्रार्थना करो। तब उन कुमारिकाओं ने शिव के वचन को सुनकर कहा कि हे शंकर, यदि हम लोगों को वर देना है और हम सब वरदान के योग्य हैं, तो हे महादेव, हम लोगों को यही वरदान होवे कि आपसे भी अधिक संसार का संताप हरता और रूप में भी आप ही के समान होवे, वही हम लोगों का भरता हो। उन सबों ने वर्णा नदी के रम्य तट पर संगमेश्वर के समीप ही में नक्षत्रेश्वर नामक बहुत बड़ा लिंग स्थापन करके देव परिमाण के अनुसार पुरुषायित संज्ञक महातपस्या करती थी, जो कि पुरुषों से भी दुष्कर है। तदंतर संतुष्ट हो विश्वेश्वर भगवान ने उन सबको एक ही पर दत्त चित्ता और एक पत्नी होने की अभिलाषणी देखकर ये सब उत्तम वरदान किए। श्रीमद विश्वेश्वर देव बोले कि नक्षांतम हि तपोस्तुग्र मेतदन्याभिरीदृशम पुरा बला भिस्तस्माद्वान नाम नक्षत्रमत्र वै। भगवान विश्वेश्वर बोले कि पूर्व काल में दूसरी किसी अबला ने ऐसी अतिउग्र तपस्या नक्षांत सह्य नहीं की थी, अतएव यहां तुम सबका नाम नक्षत्र निर्धारित हुआ। इस समय तुम सबों ने जो यह पुरुषायित नामक तपस्या की है, इसलिए तुम सब स्वेच्छानुसार पुरुषत्व को प्राप्त होगी। इस समय
ज्योतिष चक्र में तुम लोग अग्रगामिनी होगी और मेष आदि राशियों की उत्तम योनि उत्पत्ति क्षेत्र भी तुम ही सब होगी। हे सुमुखियों, जो औषधियों का, सुधा, अमृत का और ब्राह्मणों का पति है, उसी पति के द्वारा तुम सब भी पतिमती होवोगी। तुम लोगों के स्थापित इस नक्षत्रेश्वर संज्ञक लिंग की पूजा करने से मनुष्य तुम लोगों के उत्तम लोक में जावेगा। चंद्रलोक के ऊपर तुम लोगों का निवास उपयोगी लोक होगा और तुम सब समस्त ताराओं में माननीय होगी। जो लोग नक्षत्रों के पूजक और नक्षत्रों ही के अनुसार व्रताचरण करने वाले हैं, वे सब नक्षत्रों ही के समान देदीप्यमान होकर तुम सबों के लोक में बसेंगे। जो लोग काशी में नक्षत्रेश्वर का दर्शन करेंगे, उन लोगों को कभी नक्षत्र ग्रह और राशियों की पीड़ा नहीं होवेगी। तो अगस्त मुनि ने कहा कि विष्णुदेव में स्थिर चित्त उन दोनों गणों के यों ही नक्षत्र लोक की सतकथा वर्णन करने पर कियत् क्षण के अनंतर बुधलोक शिव शर्मा के नेत्रों के अतिथि हुआ। बुधलोक शिव शर्मा को दिखाई दिया, बुधलोक शिव शर्मा के नेत्रों का पाहुन हुआ। तो शिव शर्मा पूछने लगा कि हे श्री भगवान के दोनों गण, यह अतुलनीय किसका लोक है जो चंद्रलोक के समान मेरे चित्त को हर्षित कर रहा है? तो विष्णु के गणों ने कहा कि शिव शर्मन, स्वर्ग मार्ग के विनोदार्थ इस पापापहारिणी तापत्रय विनाशिनी कथा को श्रवण करो। शिव शर्मन शृणु कथा मेताम पापापहारिणी स्वर्ग मार्ग विनोदाय तापत्रय विनाशिनी। श्रवण करो, महाकांतिमान द्विजराज की कथा तुम्हारे सन्मुख कुछ पूर्व वर्णन की है, जिसने राजसूय यज्ञ में त्रिभुवन भर दक्षिणा में दे डाला था, जिसने शत पद्म वर्ष पर्यंत अत्युग्र तप किया था, जो अत्रि के नेत्र से उत्पन्न हुआ और जो स्वयं ब्रह्मा का पौत्र है, फिर जो समग्र औषधियों का नाथ एवं सकल ज्योतियों का अधिपति है, जो निखिल निर्मल कलाओं का निधि कहलाता है, जो उदयमान होकर अपने करों से दूसरों के संताप को मानो गले में धक्का देकर निकाल देता है, जो उदय को प्राप्त होते ही जगत की सात कुमुदनी को आनंद दान करता है और जो दिगंगनाओं के सुंदर श्रृंगार आदि को देखने को दर्पण स्वरूप है। अन्य गुणावली के वर्णन का कौन प्रयोजन है, जबकि सर्वज्ञ महादेव ही उसकी एक कला को अपने उत्तमांग भाल में भूषण बनाए हुए हैं। तो भला अब उस चंद्र के समान और कौन हो सकता है? उसी रूपमान विधु ने ऐश्वर्य मद से मोहित होकर गुरु, पुरोहित, चचेरे भाई, अंगिरा ऋषि के पुत्र, बृहस्पति की भार्या परम रूपवती तारा को देवताओं और देवर्षियों द्वारा अनेक बार निवारित होने पर भी बलपूर्वक हरण कर लिया। इसमें उस कलानिधि द्विजराज का कोई दोष नहीं है, क्योंकि त्रिलोचन को छोड़कर काम ने किसका मन खंडित नहीं किया। विशेषतः इस चारों ओर फैलते हुए अंधकार के शमन निमित्तिक विधाता ने दीप और सूर्य के किरण आदि रूप महाऔषध बनाए हैं, परंतु आधिपत्य जनित तम के दूर करने के लिए कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि आधिपत्य, प्रभुत्व, मदमोहित जन को कोई भी हितवार्ता यहां लौकी हितकारिणी हरि कथा भी स्पर्श नहीं करती। जैसे कि विपरीत चित्त दुर्जन व्यक्ति को तीर्थ में स्नान करने पर भी शुद्ध बुद्धि स्पर्श नहीं करती, इसे भी वैसा ही समझना चाहिए, क्योंकि जिसके कारण से विपत्ति के मारे हुए पद से कुटिल नेत्रों के द्वारा क्षणमात्र चकराती हुई चकाचौंधी लगी हुई दृष्टि, चकाचौंधी हुई दृष्टि की नाई विपरीत ही देख पड़ता है। उस बड़ी संपत्ति के चेष्टित को बारंबार धिक्कार है।
अर्थात अहित ही को हित मानता है। अहो, कामदेव ने पुष्पायुध होने पर भी त्रिभुवन के बीच में किसे नहीं जीत लिया? कौन क्रोध के वशीभूत नहीं हुआ? लोभ ने किसे मोहित नहीं किया? कामिनियों के लोचन रूपी भाला से हृदय के विदीर्ण होने पर कौन आपत्ति में नहीं पड़ा? और ऐसा ही कौन है जो राज्य श्री को पाकर सुंदर आंखें रहते हुए भी अंधे की पदवी पर नहीं विराजमान हुआ? आधिपत्य ऐश्वर्य लक्ष्मी अत्यंत चंचला है, उसे प्राप्त कर इस संसार में सत असत भला बुरा जो चाहे वही उपार्जित कर ले सकता है। फल भी अवश्य ही तदनुरूप मिलेगा। अतएव सच्चरित्र लोगों को जो अपना हितकर होवे वही करना चाहिए। जब चंद्र ने उद्धत होकर बृहस्पति के लिए तारा को नहीं छोड़ा, तब रुद्रदेव पिनाक धनुष लेकर बृहस्पति के पृष्ठपोषक सहायक हुए। तब तो बड़े बलि चंद्रमा ने ब्रह्मशिर नामक घोर अस्त्र को महादेव के ऊपर फेंका। तदंतर उन रुद्र ने भी उस अस्त्र को विनष्ट कर डाला। परस्पर उन दोनों का घोर तारकामय संग्राम होने लगा। यह देखकर विधाता अर्थात ब्रह्मा अनवसर ही ब्रह्मांड के विनाश हो जाने से अत्यंत भीत हो गए। तब स्वयं पितामह ने प्रलयानल तुल्य तेजस्वी रुद्रदेव को समर से निवृत्त कर तारा को बृहस्पति के अधीन कर दिया। ततः परम बृहस्पति ने तारा के अंतर्गत गर्भ को देखकर उससे कहा कि मेरे क्षेत्र में तू दूसरे का बीज रूप गर्भ कभी नहीं धारण कर सकती। तब तो तारा ने इसी का स्तंभ काश के जुट्टे पर जाकर गर्भ को परित्याग कर दिया। उस भगवान के उत्पन्न होते ही देवताओं का शरीर प्रभाहीन सा हो गया। तत्पश्चात प्रधान देवताओं ने संशय में पड़कर तारा से पूछा कि सच कहा, यह गर्भ किसका है, सोम का अथवा बृहस्पति का? किंतु देवताओं के बहुत पूछने पर भी जब तारा मारे लज्जा के कुछ भी नहीं बोल सकी, तब वह अति तेजस्वी कुमार उसे अभिशाप देने लगा। तब फिर ब्रह्मा ने कुमार को रोककर तारा से उस संशय को पूछा। तारा ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा से कहा कि चंद्रमा, चंद्र का, इसके पीछे प्रजापति और उस राजा चंद्र ने तारा के गर्भोद्भूत उन बुद्धिमान बालक का मस्तक सूंघकर उसका नाम बुध रखा। अनंतर समस्त देवताओं की अपेक्षा अधिक तेज रूप और बल से संपन्न बुध ने तपस्या के निमित्त निश्चय कर चंद्रमा की अनुमति पाकर विश्वेश्वर से पालित निर्वाण मुक्ति राशि काशी धाम में पहुंचकर वहां पर अपने नाम से बुधेश्वर लिंग की प्रतिष्ठा करके हृदय में बालचंद्र तिलकधारी मंगलकारी उमा बिहारी का ध्यान करते हुए 10 सहस्र वर्ष पर्यंत घोर तपस्या का अनुष्ठान संपन्न किया। पश्चात विश्वपति विश्वभावन महोदय श्रीमान विश्वनाथ देव उसी बुधेश्वर नामक महालिंग से प्रकट हो गए। ततो विश्वपति श्रीमान विश्वेशो विश्वभावनः बुधेश्वरान महालिंगा दाविरासीन महोदय प्रकट हो गए। उस ज्योति रूप महेश्वर ने प्रसन्न मन से कहा कि हे महाबुद्धे, देवोत्तम बुध, वर की प्रार्थना करो। महासौम्य, तुम्हारे इस तप और लिंग सेवन से मैं प्रसन्न हूं। तुमको अदेह मुझे कुछ भी नहीं है। बालक बुध ने अवर्षण से मुरझाते हुए सस्य धान्य समूह के संजीवन जल के सदृश मेघ निर्घोष के समान इस वचन को सुनकर ज्यों ही दोनों आंखें खोलकर सन्मुख देखा, त्यों ही उसी लिंग में चंद्रशेखर त्रिलोचन भगवान दिखाई पड़ गए।
तो बुध स्तुति करने लगे कि हे पवित्रात्मन, आपको नमस्कार है। हे ज्योति रूप, आपको नमस्कार है। विश्व स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे रूपातीत, आपको नमस्कार है। हे प्रणतजन, सर्वार्थ भंजन, आपको नमस्कार है। हे शिवात्मन सर्वज्ञ, आपको नमस्कार है। हे सर्वकारक, आपको नमस्कार है। हे दयालु, आपको नमस्कार है। हे भक्ति मात्र लभ्य, आपको नमस्कार है। हे तपस्या फलदायक तपोरूप, आपको नमस्कार है। हे शंभो, शिव, शिवाकांत, शांत, श्रीकंठ, शूलभृत, शशिशेखर, शर्व, ईश, शंकर, ईश्वर, धूर्जटे, पिनाकपाणे, गिरीश, शितिकंठ, सदाशिव, महादेव, आपको नमस्कार है। हे देवदेव, आपको नमस्कार है। हे स्तुति प्रिय, मैं स्तुति करने नहीं जानता। हे महेश्वर, आपके चरण कमल युगल में मेरी निर्द्वंद भक्ति होवे। हे नाथ, हे ईश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यही वरदान दीजिए कि हे करुणामृत सागर, मैं आपसे दूसरा वर नहीं मांगता। अनंतर महादेव ने बुध की स्तुति से परितुष्ट होकर कहा कि हे रोहिणेय, चंद्र के प्रधान पुत्र होने से सबके रोहिणी आदि के पुत्र यही हुए। इसी बात के पुष्ट करने को यह संबोधन दिया गया है। महाभाग सौम्य, मधुर वचनाकर बुध, नक्षत्र लोक के ऊपर तुम्हारा लोक होगा और तुम सब ग्रहों में उत्तम पूजा पावोगे। हे सौम्य, तुम्हारा स्थापित यह शिवलिंग सभी लोगों को बुद्धिदायक और दुर्बुद्धिहारक एवं तुम्हारे लोक में वास देने वाला होवेगा। ऐसा कहकर शंभ भगवान उसी स्थान पर लिंग में अंतर्ध्यान हो गए और बुध भी देवदेव के प्रसाद से अपने लोक को चले गए। तो गणों ने कहा कि काशी में बुधेश्वर महादेव के पूजने से लब्ध बुद्धि नर अगाध संसार सागर में गिरकर भी गोते नहीं खाता और साधुजन के नेत्रों में चंद्रमा के तुल्य कांतिमान एवं सुंदर वदन होकर इस बुधलोक में निवास करता है। चंद्रेश्वर शिव के पूर्व भाग में स्थित बुधेश्वर लिंग के दर्शन करने से कभी कोई जंतु अंत काल में भी बुद्धि से हीन नहीं होता। जबलों वे दोनों विष्णुगण इस बुधलोक की कथा को कह रहे थे, तब तक विमान अति उत्तम शुक्रलोक में जा पहुंचा। तो सकल नक्षत्र की कथा पुनि बुधलोक वृतांतो बहु प्रकार वर्णन किए, जो सुख देत नितांतो। श्री स्कंद पुराणे चतुर्थे काशी खंडे पूर्वार्धे भाषायाम नक्षत्रलोक बुधलोक वृत्तांत वर्णनम सांब सदाशिवा श्री काशी विश्वेश्वरार्पणमस्तु। इस प्रकार से यह 15वां अध्याय यहां समाप्त हुआ। इस अध्याय को भगवान विश्वनाथ के चरणों में अर्पण करते हैं। आगे के 16वें अध्याय में शुक्रलोक और शुक्र की कथा होगी। तब तक के लिए भगवान शंकर का ध्यान करते रहें। ओम नमः शिवाय।